BLLB एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट 1 जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थर्ड सेमेस्टर न्यू कोर्स का इसको सॉल्व करेंगे आज। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिफाइन एग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। According to under section 2E of the act, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Agreement equals to offer, proposal plus expectance. कि ऑफर किया प्रोमिसर ने, एक्सपेक्टेंस किया प्रोमिसी ने। एसेंशियल चेन, प्रपोजल आया, ऑफर सेक्शन 2A में डिफाइन है, एक्सपेक्टेंस 2B में डिफाइन है, प्रॉमिस और कंसिडरेशन जो होनी जरूरी है वो 2D में डिफाइन है। बेसिकली अगर ये बना के आओगे तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट जस्ट मीन्स दैट द गोल और पर्पस ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी कंप्लीटली लीगल। लॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो गोल और पर्पस है एग्रीमेंट का जो हमेशा बिल्कुल लीगल होना चाहिए। इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं ऑफ अनलॉफुल लॉफुल ऑब्जेक्ट के। इट डजंट ब्रेक द लॉ, लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इट डजंट चीट और हार्म समवन, इट डजंट हार्म सोसाइटी। ये इसके 3 गोल्डन रूल हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट के। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इनविटेशन टू प्रपोजल। प्रपोजल फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्पेसिफिक टर्म। Invitation to proposal, an act to invite others to make an proposal a step before an offer. बेसिकली ये फाइनल होता है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, बस कि मैंने ये कहा कि यू बाय माई वॉच फॉर 2000 रुपीज और बस वो 2000 रुपये में ही रहेगी, वो आगे प्राइस नहीं बढ़ेगा या फिर कम नहीं होगा। फाइनल ऑफर है। लेकिन इसके अंदर एन एक्ट टू इनवाइट अदर्स टू मेक अ प्रपोजल, इसमें इनवाइट करते हैं, उसके बाद प्राइस डिसाइड करेंगे। मेड टू ऑब्टेन असेंट एंड इमीडिएट क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, सीधा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। मेक टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन और इनिशिएट नेगोशिएशन। इंफॉर्मेशन मेड टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फैलाई और इनवाइट किया नेगोशिएशन के लिए कि कम करो या ज्यादा करो। एग्जांपल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन मीन्स you should not get to keep something that is not yours just because of a mistake or a broken agreement. आप कोई भी चीज रख नहीं सकते ये बोल के कि ये मिस्टेक है दूसरे की या फिर ब्रोकन एग्रीमेंट पे। जैसे किसी ने गलती से आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए तो अब उनको रख नहीं सकते ये बोल के कि ये किसी की मिस्टेक है और ये मेरे नहीं है, लेकिन ये किसी की मिस्टेक और ब्रोकन एग्रीमेंट की वजह से मैं इसको रख रहा हूं, तो वो अलाउड नहीं है। यही ये डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंशन 2 एग्जांपल ऑफ कोशी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इमरजेंसी मेडिकल केयर, a doctor creates an unconscious person on the street, the patient must pay for the medical services later even though they could not explicitly agree to a contract at the time.
कोशी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम किसी और की सर्विसेज को एंजॉय कर लेते हैं या फिर किसी और की नोइंगली सर्विसेज को एंजॉय कर लेते हैं एट द टाइम, तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ एक स्ट्रीट पे एक पेशेंट था, उसकी डॉक्टर ने हेल्प कर दी तो उसको मेडिकल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। वहीं एक मिस्टेकन पिज्जा डिलीवरी या डिलीवरी ड्राइवर ड्रॉप्स फूड एट द रॉन्ग हाउस, if the neighboring knowingly eats it anyway instead of turning it away, they are legally required to pay for it. किसी ने किसी और के जगह पिज्जा डिलीवरी गलत जगह कर दी, तो अब जिसने उसको नोइंगली कंज्यूम कर लिया वो उसके लिए पेएबल है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसका लीगली वो जो है वो लाइबल बनता है कि उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा उस डिलीवरी पिज्जा का जो उसने कंज्यूम किया है। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट विद केस लॉ। कंसेंट द फाउंडेशन। कंसेंट इज सिंपली एग्रीमेंट, इट occurs when two or more people agree upon the exact same thing in a exact same sense। जहां दो या दो से ज्यादा आदमी एक सेम थिंग पे एक सेम सेंस में एग्री करें, इसकी ये वाली जजमेंट है। फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट टेक्स इट अ स्टेप फर्दर, इट मीन्स द एग्रीमेंट हैज बीन कंप्लीटली वॉलंटरीली, मतलब खुद से ही है जो इस फ्री कंसेंट में खुद से ही पूरा एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉलंटरीली खुद से ही है, विदाउट एनी आउटसाइड प्रेशर, ट्रिकरी और थ्रेट्स। आउटसाइड प्रेशर और थ्रेट्स के बिना खुद से ही लिया गया। ये सेक्शन 13 में डिफाइन है, सेक्शन 14 में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, एक्सप्लेन विद केसेस। Specifically, Section 23 of Indian Contract Act 1872, an agreement is void if court regards its object or consideration as opposed to public policy। Section 23 बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि जो एग्रीमेंट है वो अगर पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रहा है तो वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें आ जाते हैं पॉइंट में स्टीफिंग प्रोसिक्यूशन। ये होता है जैसे कोई भी क्रिमिनल केस प्राइवेटली डील करके खत्म कर देना, उसको ये एग्रीमेंट वॉइड करता है, वो पब्लिक पॉलिसी से वॉइड हो जाता है। सेल्स ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग करप्शन इन पब्लिक प्लेस, पब्लिक लाइफ, मैरिज ब्रोकेज, जैसे अरेंज मैरिज करवाने के लिए हमने किसी को पैसे दिए तो ये चीजें वो इनके केस लॉज है। Explain the essentials of a valid proposal, illustrate with example। Valid proposal must have these 5 things: clear expression of willingness, intention to create legal relations, absolute certainty of terms, communication to the offeree, must differ from invitation to offer, invitation to offer से अलग होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए ऑफरी से, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस होना चाहिए, क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होना चाहिए। सेक्शन सी, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्कस the role and significance of the Indian Contract Act 1872 in commercial transactions। The Indian Contract Act 1872 is the legal backbone of business in India because it converts informal promises into legal binding obligations। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इनफॉर्मल प्रोमिसेस को लीगल बाइंडिंग ओब्लिगेशंस में कन्वर्ट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट बना के। Establish trust and predictability, provides financial safety,
governs everyday business structure, adapts to the modern economy, indemnity and guarantee, bailment and pledge. Question number 10. Explain the essential of consideration. What are the exceptions to the rule no consideration no contract? तो पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, पहले वाले पार्ट को, एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन. तो एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन है मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. प्रोमिसर के डिजायर पे मूव करना चाहिए. मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. इट नीड not to adequate, but it must be real, must be lawful, must not be something the promisee is already bound to do. ये कंसिडरेशन के एसेंशियल्स हैं जो एक कंसिडरेशन में होने चाहिए. Exception of no consideration no contract. Love and affection, past voluntary service, time barred depth, agency or remission. Eleventh question. Discuss the capacity to contract of person of unsound mind with relevant case law. In India, if someone of unsound mind signs a contract, the law treats it as completely blank paper. It is void from the starting, meaning it has zero legal power and no one can force them to follow it. इंडिया के अंदर कोई भी अनसाउंडेड माइंड आदमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो ब्लैंक पेपर के इक्वल है. इसमें एक केस लो है इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वर धरी. इसमें एक मदर सूट डालती है कि उसके बेटे ने जो प्रॉपर्टी बेची है और जो उसका बेटा है वो अपने फाइनेंसिस को देखने के लिए कैपेबल नहीं है. तो इसमें डायरेक्ट करती है कोर्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट को जीरो डिक्लेयर कर देती है कि ये अपने फाइनेंसिस को देखने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मायने नहीं रखता. 12th question. Explain agreements which are declared void under the Indian Contract Act 1872. Agreement by a minor or person of unsound mind, section 11, ये void है. Agreement under a mutual mistake of facts, section 20. Agreement with unlawful consideration or object, section 23 and 24. Agreement without consideration, section 25. Agreement is restraint to marriage. Marriage को खत्म करे जो agreement, section 26. Agreement in restraint to trade. Trade को खत्म करे, section 27. Agreement in restraint to legal proceedings. जिस agreement में legally हम कोर्ट में नहीं जा सकते वो भी voidable है पहले ही, section 28. Agreement by way of wagering agreement, जिसमें लक के बेसिस पे आउटपुट जो है वो लक के बेसिस पे आता हो, लाइक गैम्बलिंग एंड ऑल दिस स्टफ्स. लाइक एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, सेक्शन 29. Write an essay on quasi contracts. Discuss its kinds with illustration. A quasi contract is not actually a contract at all in the traditional sense. It is a legal fictional created by courts to prevent one person from getting unfairly rich at another person's expense, a principle known as injustice enrichment. Kind of quasi contract है supply of necessary, section 68. Payment by interested person, section 69. Obligation to pay for non-gratuitous act, section 70. Responsibility
of a finder of goods, section 71, and liability for money paid by mistake or coercion, section 72. Discuss the law relative to remedies in the form of compensation under the Indian Contract Act 1872. सेक्शन 73 है इसमें, अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन जिसमें प्री डिफाइंड अमाउंट नहीं होती। उसके बाद 74 में लिक्विडेटेड कंपनसेशन जिसमें प्री डिफाइंड अमाउंट होती है। और सेक्शन 79 राइटफुल प्रीसीजन, कोई अपने एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद कोई अपनी जो राइट है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाया, उसमें भी कंपनसेशन मिल सकता है।